तो भाई नया साल आ गया है, 2026 आ गया है और मैं आप लोगों के लिए एक ऐसा धमाकेदार वीडियो लाया हूं। तो मैं कौन सा गाड़ी आप लोगों के लिए लाया हूं इस वीडियो में? आज मैं लाया हूं दो टोयोटा फॉर्च्यूनर। तो भाई दो ही बहुत रेयर गाड़ी है, क्योंकि ये जो गाड़ी आप देख रहे हो ये है आपका 4x2 MT जो है आपका फॉर्च्यूनर का बेस मॉडल, एंड ये है आपका 4x4 MT जो है आपका 4x4 का बेस मॉडल। तो दोनों ही यहाँ पर फॉर्च्यूनर है एंड दोनों ही 2026 का गाड़ी है। तो आज इन दोनों गाड़ियों का कंपैरिजन होगा एंड मैं इन दोनों गाड़ियों का आपको ऑन रोड प्राइस भी बताऊंगा कि पश्चिम बंगाल में इन दोनों गाड़ियों का ऑन रोड प्राइस क्या है। तो अगर आपका बजट उतना है तो आपको एक आइडिया हो जाएगा कि आपको कौन सा गाड़ी खरीदना है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं, बट डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल। तो वेट नहीं करते हैं, वीडियो शुरू करते हैं। सो गाइस वीडियो शुरू करते हैं दोनों के एक्सटीरियर से। सो 4x2 और 4x4 में क्या डिफरेंसेस है, तो पहले जो 4x2 देख लेते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर टोयोटा का जो लोगो है आपको क्रोम पे दिया गया है। यहाँ पर आपको वाटरफॉल डिजाइन में फ्रंट ग्रिल मिल जाता है ग्लॉस ब्लैक, और ये क्रोम हाउसिंग में जो आपका हेडलाइट को ज्वाइन करता है। हेडलाइट यूनिट आपको यहाँ पर प्रोजेक्टर सेटअप में दिया गया है। लोअर आई बीम यहाँ पर ही होता है एलईडी लाइट से, एंड यहाँ पर आपको ये DRL भी मिल जाता है। नीचे एलईडी पे फॉग लैंप्स है, एंड यहाँ पर आपको एक सेंसर भी मिल जाता है। तो ऑल टोटल दो सेंसर आपको मिलता है, एक सेंसर इधर है एंड एक सेंसर आपको उल्टा तरफ मिल जाता है। नीचे आपको DRL के साथ इंडिकेटर मिल जाता है, बट ये आपका सिक्वेंशियल नहीं है, नॉर्मल से इंडिकेटर है। एंड यहाँ पर आपको एलईडी में फॉग लैंप्स भी मिल जाता है। तो यही है कुछ 4x2 का फ्रंट एक्सटीरियर। अभी 4x4 MT देखेंगे तो यहाँ पर सब कुछ आपको सेम मिलेगा। अभी 4x4 नॉर्मल फॉर्च्यूनर पे अगर आप लोग जाएंगे देन यहाँ पर MT में अगर आप लोग जाएंगे देन कोई भी आपको 360 डिग्री कैमरा नहीं मिलता है। टोयोटा का लोगो, हेडलाइट सेटअप, नीचे फॉगलाइट सेटअप, इंडिकेटर, DRL सब कुछ आपको सेम मिलता है। सो मोटा मोटा दोनों गाड़ियों में कोई भी डिफरेंसेस नहीं है एट द फ्रंट, एंड दोनों गाड़ियों में ही यहाँ पर आपको ऑटो हेडलाइट का सेंसर ऊपर मिल जाता है। तो यही है दोनों का फ्रंट प्रोफाइल। अभी चलता है गाड़ी के साइड पे। तो साइड प्रोफाइल के बारे में अगर बात करूँ, फर्स्ट चीज़ जो हम लोग देखेंगे वो है दोनों का टायर। तो यहाँ पर टायर में बहुत डिफरेंसेस है। यहाँ पर आपको 17 इंची का टायर मिल जाता है 4x2 में, 4x4 में आपको 18 इंची का टायर मिल जाता है। टायर डिजाइन में भी डिफरेंस है, यहाँ पर आपको स्पोक ज़्यादा मिलता है टायर एलॉयज में। साइज जो है यहाँ पर आपको 265/65 R17 का टायर मिलता है, यहाँ पर आपको 265/60 R18 का टायर मिलता है। दोनों में ही सामने आपको डिस्क ब्रेक मिल जाता है ABS CVT के साथ। यहाँ पर आपको पतला सा व्हील क्लैडिंग भी मिल जाता है। दोनों में आपको इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्टेबल एंड इलेक्ट्रॉनिकली फोल्डेबल ORVMs दिया गया है बॉडी कलर में। दोनों में ही आपको LED पे इंडिकेटर मिल जाता है। दोनों में ही आपको कंपनी फिटेड साइड स्टेप दिया गया है। दोनों में आपको यहाँ पर क्रोम पे ही डोर हैंडल मिल जाता है रिक्वेस्ट सेंसर के साथ, एंड रिक्वेस्ट सेंसर आपको दोनों तरफ मिल जाता है। यहाँ पर आपको बेल्ट लाइन क्रोम पे मिलता है, यहाँ पर भी क्रोम पे बेल्ट लाइन है। दोनों का जो बी पिलर है वो भी आपको बॉडी कलर में ही मिलेगा, या फिर ग्लॉस ब्लैक पे आप बोल सकते हो। एंड दोनों में ही आपको ऊपर रूफ रेल दिया गया है, और दोनों में ही आपको कोई भी सनरूफ नहीं मिलेगा। पीछे का जो टायर है सेम प्रोफाइल का ही टायर है, एंड पीछे भी दोनों में आपको डिस्क ब्रेक ही मिल जाता है, उसमें कोई भी कॉस्ट कटिंग नहीं है। अभी चलते हैं दोनों के रियर प्रोफाइल पे। तो रियर प्रोफाइल कुछ ऐसा है 4x2 और 4x4 का। तो 4x2 पे आपको क्या मिल जाता है, तो यहाँ पर आपको रियर वाइपर, वॉशर, डिफॉगर, हाईमॉन स्टॉप लैम्प दिया गया है। टोयोटा और फॉर्च्यूनर का लोगो है। यहाँ पर आपको LED सेटअप मिल जाता है ऑन द टेल लैम्प, जहाँ पर आपका जो इंडिकेटर है वो आपको नॉर्मल मिलता है, कोई भी सीक्वेंशियल इंडिकेटर आपको नहीं मिलेगा। 4 सेंसर आपको मिल जाता है, तो 2 इस तरफ मिलेगा एंड 2 ऑन दी अदर साइड। अगर आप लेजेंडर पे जाएंगे देन वहाँ पर आपको 5 सेंसर मिल जाता है। यहाँ पर आप देखेंगे कैमरा दिया गया है, तो आप यहाँ पर देख सकते हो कैमरा आपको यहाँ पर मिल जाता है। एंड बूट जो है आपको इलेक्ट्रिक टेलगेट मिल जाता है, तो आप बूट यहाँ से ओपन कर सकते हो। थोड़ा सा टाइम लेता है, बट इलेक्ट्रिक टेलगेट ऐसा ही होता है। तो यहाँ पर अगर सब रोज पुल्ड अप है देन यहाँ पर इतना सा स्पेस आपको मिल जाता है। एंड अगर आपको बूट कैरिंग कैपेसिटी इंक्रीज करना है देन आप इसको ऊपर टांग सकते हो, देन आपका जो कैरिंग कैपेसिटी है इंक्रीज हो जाएगा। यहाँ पर आपको एक हुक दिया गया है, यहाँ पर एक हुक है, यहाँ पर एक 12 वोल्ट का सॉकेट दिया गया है। एंड यहाँ पर थर्ड रो के लिए आपको यहाँ पर मिल जाता है एक कप होल्डर, फोन रखने का जगह है। एंड यहाँ पर भी आपको सेम ट्रीटमेंट मिल जाता है। ऊपर देखेंगे तो हैलोजन पे लैम्प एंड 2 AC वेंट और 2 यहाँ पर आपको ग्रैब हैंडल मिल जाता है। इसका जो बूट है आप यहाँ से इसको क्लोज कर सकते हो। अभी अगर हम लोग 4x4 देखेंगे तो क्या डिफरेंस है, तो एक ही जगह डिफरेंस है, वो है कि यहाँ पर आपको सिग्मा 4 का ब्रांडिंग मिल जाता है, जो मतलब दिखाता है कि ये आपका 4x4 है। उसको छोड़ के रियर प्रोफाइल एकदम सेम है, कोई डिफरेंसेस दोनों में है ही नहीं। यहाँ पर बूट आप ऐसे करके इसका भी ओपन कर सकते हो, तो इलेक्ट्रिक टेलगेट आपको यहाँ पर भी मिल जाता है। अभी यहाँ पर भी बूट पे सब कुछ सेम है, कोई भी डिफरेंस नहीं है। बूट स्पेस आपको सेम मिलता है। यहाँ पर भी आप इसको ऊपर करके ऐसे करके टांग सकते हो टू इंक्रीज द बूट कैरिंग कैपेसिटी। यहाँ पर भी सारा फंक्शंस आपको सेम मिलता है, यहाँ पर भी सेम है। यहाँ पर भी आपको सेम स्पेस दिया गया है बॉटल होल्डर और फ़ोन रखने के लिए, यहाँ पर भी सेम है। एंड ऊपर का जो छत है दोनों गाड़ियों में ही आपको सेम मिलता है, कोई भी डिफरेंस दोनों में है ही नहीं। तो इसका जो बूट है आप यहाँ से इसको क्लोज कर सकते हो। अभी चलते हैं 4x2 का जो रियर सीट है या फिर मिडिल रो सीट है वो देख लेते हैं। तो डोर्स ओपन करते हैं
तो यहाँ पर देखेंगे तो आपको फुल ब्लैक डोर्स दिया गया है। यहाँ पर आपको लेदरेट फिनिश मिल जाता है। हर कोई पावर विंडो आपको यहाँ पर वन टच अप डाउन के साथ मिलता है। क्रोम पे डोर हैंडल है। सीट्स देखेंगे तो ब्लैक लेदरेट पे आपको सीट्स दिया गया है एंड यहाँ पर आपको एक आर्मरेस्ट भी मिल जाता है डुअल कप होल्डर्स के साथ, सो दैट इज गुड। 3 एडजस्टेबल हेडरेस्ट है। बीच में देखेंगे तो यहाँ पर आपको एक 12 वोल्ट का सॉकेट, फोन रखने का जगह एंड यहाँ पर आपको एक हुक भी दिया गया है एंड इसका जो छत है वो आपको व्हाइट कलर पे मिलेगा ब्लोअर कंट्रोल के साथ एंड यहाँ पर डुअल एसी वेंट्स भी आपको मिल जाता है। तो यही है कुछ 4x2 का मिडिल रो सीट। अभी 4x4 अगर आप लोग देखेंगे देन यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि यहाँ पर भी आपको फुल ब्लैक डोर्स ही दिया गया है लेदर फिनिश के साथ। यहाँ पर भी आपको सारा पावर विंडो वन टच अप डाउन मिलेगा, कोई डिफरेंस नहीं है। सीट्स भी आपको एकदम सिमिलर मिलता है, उसमें भी कोई डिफरेंस नहीं है। 3 एडजस्टेबल हेडरेस्ट है, आर्मरेस्ट दिया गया है। बीच में देखेंगे तो यहाँ पर भी आपको 12 वोल्ट का सॉकेट, फोन रखने का जगह एंड यहाँ पर भी आपको हुक मिल जाता है एंड इसका जो छत है वो भी आपको हूबहू सेम मिलेगा विद द 4x2। तो एलईडी पे लाइट भी आप यहाँ पर देख सकते हो। तो देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन द टू कार्स। तो यही है कुछ मोटा मोटा डिफरेंसेस साइड प्रोफाइल में, रियर पे एंड द रियर सीट पे। जो मेन डिफरेंस है वो साइड पे ही है, जो है आपका टायर्स। तो यही है दोनों का डिफरेंसेस। अभी चलते हैं 4x2 का जो फ्रंट सीट है वो देख लेते हैं। तो यहाँ पर फ्रंट डोर पे आपको रिक्वेस्ट सेंसर मिल जाता है। तो डोर्स ओपन करेंगे देन यहाँ पर भी आपको रियर का जैसा फुल ब्लैक डोर्स दिया गया है, लेदरेट फिनिश इधर है। यहाँ पर आपको हर कोई पावर विंडो वन टच अप डाउन के साथ मिलता है एंड यहाँ पर जो ग्लास है वो आपको यूवी कार्ड ग्लास मिल जाता है। ट्विटर प्लेसमेंट इधर है, स्पीकर प्लेसमेंट इधर है, बॉटल होल्डर, फोन रखने का जगह है। 4x2 पे भी आपको यहाँ पर इलेक्ट्रिक सीट्स दिया गया है, तो उसमें कोई भी कॉस्ट कटिंग नहीं है। लेदर एज सीट्स है यहाँ पर परफोरेशन के साथ एंड सीट ओवरऑल काफ़ी प्रीमियम है। यहाँ पर इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन एंड यहाँ पर आपको एक कप होल्डर भी मिल जाता है। तो चलिए बैठ जाते हैं अंदर एंड जो भाई सबसे अच्छा चीज़ है फॉर्च्यूनर का वो है गाड़ी स्टार्ट। तो यहाँ पर क्लच दबा के आप स्टार्ट कीजिए देन भाई इट कम्स टू लाइफ विद अ रोर। तो इंटीरियर के बारे में अगर बात करूँ तो यहाँ पर आपको फुल ब्लैक इंटीरियर मिल जाता है। ये आपका सॉफ्ट टच लेदरेट है। यहाँ पर आपको एक ग्लव बॉक्स दिया गया है, नीचे और एक ग्लव बॉक्स आपको मिल जाता है स्पेस के साथ एंड यहाँ पर ये लॉकेबल ग्लव बॉक्स है। ये आपका हार्ड टच है, ये आपका सॉफ्ट टच है। हैजल लाइट स्विच है, टाइम आपको यहाँ पर दिखा देता है। यहाँ पर आपको मिलेगा ये 8 इंच का सिस्टम जो अभी बहुत ही पुराना हो गया है। रिवर्स गियर आप लोग कैसे देंगे, ऐसे करके आपको ऊपर करेंगे, आप गियर को ऊपर करेंगे तो आपका रिवर्स पार्किंग कैमरा ऑन हो जाता है। कैमरा का क्वालिटी अभी थोड़ा सा चेंज करना चाहिए एंड कोई भी एडेप्टिव गाइडलाइंस भी आपको नहीं मिलता है। सो कैमरा इज अ बिट ऑफ अ डाउन साइड इन दिस कार। एंड्रॉइड और एप्पल कारप्ले आपको यहाँ पर वायर्ड मिलेगा, वायरलेस नहीं मिलेगा। टच रिस्पॉन्स ये सब ठीक ठाक ही है बट इसको थोड़ा सा भी चेंज करना चाहिए। डुअल जोन यहाँ पर एसी आपको मिल जाता है, ब्लोअर इधर है, टेम्परेचर आप यहाँ से सेट कर सकते हो फॉर बोथ द साइड्स। यहाँ पर आपको वेंटिलेशन फंक्शन मिल जाता है, फ़ोन रखने का जगह है, टाइप ए का पोर्ट है, 12 वोल्ट का सॉकेट है एंड एसी आप यहाँ से ऑफ कर सकते हो। यहाँ पर देखेंगे तो चाबी वही आपको 3 बटन के साथ मिलता है, लॉक, अनलॉक और बूट रिलीज। टोयोटा का लोगो है एंड यहाँ पर आपको फॉर्च्यूनर का ब्रांडिंग भी मिल जाता है, दोनों की सेम है। यहाँ पर आपको एक पॉकेट दिया गया है, आप यहाँ पर फ़ोन रख सकते हो। 6 स्पीड का मैनुअल ट्रांसमिशन है। यहाँ पर आपको 3 ड्राइव मोड मिल जाता है, इको, नॉर्मल एंड स्पोर्ट मोड। IMT का बटन है, यहाँ पर आपका ट्रैक्शन कंट्रोल का बटन है। मैनुअल हैंड ब्रेक आपको मिल जाता है। यहाँ पर आर्मरेस्ट आपको दिया गया है, अंदर में स्पेस भी काफ़ी अच्छा है। ऊपर ऑटो डिमिंग IRVM, यू गेट अ सनग्लास होल्डर, LED पे लैंप है। यहाँ पर वाइजर पे आपको यहाँ पर मिरर मिलता है लाइट के साथ। यहाँ पर टिकट होल्डर है एंड यहाँ पर आपको मिरर के साथ लाइट दिया गया है। अभी मेन मुद्दा का बात जो है वो है गाड़ी का प्राइस। तो यहाँ पर जो एक्स-शोरूम प्राइस है 4x2 MT का वो है 34,28,100 रुपीज़। TCS 5 साल का रोड टैक्स, फास्टैग और इंश्योरेंस मिला के गाड़ी का ऑन रोड प्राइस आ रहा है अराउंड 38,16,110 रुपीज़। तो ये है कुछ प्राइस। अगर आपको और कुछ भी जानकारी जानना है यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। यहाँ पर देखेंगे तो स्टीयरिंग व्हील आपको लेदरेट फिनिश के साथ मिलता है। क्रूज कंट्रोल इधर है, यहाँ पर आपको कंट्रोल्स मिलेगा MID के लिए एंड यहाँ पर आपको सारा कंट्रोल्स मिलेगा आपका जो इंफोटेनमेंट है उसके लिए। एडजस्टमेंट जो है, एडजस्टमेंट यहाँ पर रीच और हाइट दोनों का मिलता है, सो काफ़ी अच्छा बात है। यहाँ पर नॉर्मल वाइपर है बट ऑटो हेडलाइट्स आपको जरूर मिल जाता है। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर जो है वो आपको पार्ट डिजिटल पार्ट एनालॉग में मिलता है, ये तो आप लोगों को पता ही है। इससे आप इसको कंट्रोल कर सकते हो इस बटन के साथ एंड जो इन्फॉर्मेशन चाहिए आप यहाँ से इसको स्क्रॉल करके देख सकते हो। तो ओवरऑल भाई काफ़ी अच्छा यहाँ पर इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर आपको मिल जाता है। तो यही है कुछ इंटीरियर ऑफ द 4x2 MT। अभी चलते हैं 4x4 MT में आपको एक्स्ट्रा क्या मिल जाता है देख लेते हैं। तो 4x4 MT का अगर फ्रंट डोर ओपन करेंगे देन यहाँ पर भी आपको सारा कुछ सेम मिलेगा, कोई भी दोनों में डिफरेंस नहीं है। जो डिफरेंस हो जाता है वो है यहाँ पर। तो आप देख सकते हो यहाँ पर आपको JBL ब्रांडेड का स्पीकर सिस्टम मिल जाता है। तो यहाँ पर JBL ब्रांडेड आपको ट्विटर मिल जाता है, नीचे JBL ब्रांडेड स्पीकर है, यहाँ पर बॉटल होल्डर, फोन होल्डर, ये सब तो आपको मिलता ही है, कोई डिफरेंस नहीं है। और एक जो डिफरेंस देखेंगे वो है स्पीकर पे। तो यहाँ पर आपको डैशबोर्ड के ऊपर 2 स्पीकर मिल जाते हैं, एक है यहाँ पर, एक आपको इस तरफ मिल जाता है जो आपका JBL ब्रांडेड के तरफ से है। यही फर्स्ट डिफरेंस है। यहाँ पर देखेंगे तो सीट्स आपको सेम मिलता है, इलेक्ट्रिक सीट्स यहाँ पर भी है, सेम सीट्स में कोई डिफरेंस नहीं है।
इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन है, यहाँ पर भी आपको कप होल्डर मिल जाता है। तो चलिए अंदर बैठते हैं एंड इस गाड़ी को भी कर लेते हैं स्टार्ट। तो यहाँ पर क्लच दबा के, तो यही तो भाई है निशानी फॉर्च्यूनर का। तो एनीवे इंटीरियर के बारे में बात करूँ, कोई डिफरेंस दोनों में है ही नहीं, आपको कुछ भी पता नहीं चलेगा ये दोनों चीज़ को छोड़ के। ग्लव बॉक्स यहाँ पर भी आपको सेम मिलता है, नो डिफरेंस। नीचे भी ग्लव बॉक्स आपको यहाँ पर सेम दिया गया है। कूलिंग फंक्शन लाइट आपको दोनों गाड़ियों पे ही नहीं मिलता है। हैज़लाइट स्विच है, टाइम इधर दिखाएगा। टच स्क्रीन इज एब्सोल्युटली सेम, टच स्क्रीन में कोई डिफरेंस दोनों में है नहीं। वायरलेस एंड्रॉइड एप्पल कारप्ले यहाँ पर भी नहीं है। डुअल जोन एसी यहाँ पर भी अवेलेबल है। तो यहाँ पर आपका जो टेम्परेचर है आप सेट कर सकते हो फॉर बोथ द ड्राइवर साइड एंड को ड्राइवर साइड। जो एडिशन हो जाता है यहाँ पर दो जगह, फर्स्ट है आपका DAC जो है आपका डाउन हिल असिस्ट कंट्रोल, एंड यहाँ पर आपको ये 4x4 का नॉब दिया गया है, जो मैं अभी इंगेज नहीं करूँगा क्योंकि गाड़ी उस हिसाब से अभी टेरेन पे है नहीं। यहाँ पर फ़ोन रखने का जगह है, यहाँ पर भी 6 स्पीड का मैनुअल ट्रांसमिशन है। यहाँ पर एक बटन एडिशन हो जाता है, वो है डिफ लॉक का। तो रियर जो डिफरेंशियल है वो आपका लॉक हो जाएगा 4x4 के लिए। बाकी यहाँ पर जो बटन्स है सब कुछ सेम ही है। यहाँ पर भी आपको सेम यहाँ पर आर्मरेस्ट दिया गया है स्पेस के साथ। मैनुअल हैंड ब्रेक इधर भी है। ऊपर ऑटो डिमिंग IRVM, सनग्लास होल्डर, लाइट्स आपको LED पे मिलता है। यहाँ पर भी आपको वाइजर में मिरर मिलता है लाइट के साथ। यहाँ पर भी टिकट होल्डर है, मिरर के साथ लाइट है। अभी इस गाड़ी का कितना प्राइस है वो भी देख लेते हैं। ये आपका 4x4 मैनुअल है, तो इसका एक शोरूम प्राइस है 38,10,800। TCS 5 साल का रोड टैक्स, फास्टैग, इंश्योरेंस मिला के गाड़ी का ऑन रोड प्राइस आ रहा है अराउंड 42,37,000। तो मोटा मोटा अराउंड 4,20,000 रुपये या फिर 30,000 रुपये ये ज़्यादा एक्सपेंसिव है एज़ कम्पेयर टू द 4x2। स्टीयरिंग व्हील देख लेते हैं। स्टीयरिंग व्हील हूबहू सेम है, यहाँ पर भी बटन्स आपको सेम मिलता है, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। नॉर्मल वाइपर इधर है, ऑटो हेडलाइट्स इधर भी है, एंड इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर आपको एकदम सेम मिलता है, उसमें कोई भी दोनों में डिफरेंस नहीं है। हाँ, अगर आप 4x4 कुछ इंगेज करेंगे यहाँ पर तो वो आपको यहाँ पर शो किया जाएगा, बट उसको छोड़ के दोनों का जो इन्फॉर्मेशन है उसमें कोई भी डिफरेंस है ही नहीं। तो इंटीरियर जो है दोनों गाड़ियों में जो डिफरेंस है वो है कि JBL का सिस्टम आपको इस गाड़ी पे मिल जाता है, एंड यहाँ पर आपको DAC और ये 4 व्हील ड्राइव का नॉब आपको मिल जाता है, उसको छोड़ के कोई डिफरेंस नहीं है। तो चलिए अभी चलते हैं गाड़ी के बाहर और मैं मेरा वर्डिक्ट आपको दे देता हूँ। सो गाइज, ये था मेरा डिटेल कंपैरिजन बिटवीन द 4x2 एंड द 4x4 MT। तो प्राइस डिफरेंस जो है वो है अराउंड 4,20,000। अभी 4,20,000 यहाँ पर जब एक्स्ट्रा दे रहे हो, मेनली आप जो 4x4 सिस्टम है उसके लिए ही आप यहाँ पर एक्स्ट्रा दे रहे हो, एंड आपका जो JBL का सिस्टम है उसके लिए आप एक्स्ट्रा दे रहे हो, नहीं तो दोनों गाड़ियों में कोई भी डिफरेंसेस है ही नहीं। अभी आपका जो प्रेफरेंस है, अगर आप बहुत ट्रैवलिंग करते हो, आप बहुत मतलब गांव के तरफ रहते हो, आपका शहर पे मतलब गांव में रास्ता ख़राब है, देन आप बहुत ट्रैवलिंग करते हो, आप दूर कहीं जाते हो, लद्दाख फद्दाख जाते हो, देन मैं बोलूँगा 4x4 पे जाइए, क्योंकि ये आपको उस मतलब सिचुएशन में हेल्प कर देगा। बट अगर आपका नॉर्मल रनिंग सिटी में है, नॉर्मल अगर आप हाईवे में ट्रैवल करते हो, उतना आप मतलब ट्रैवलिंग नहीं करते हो गाड़ी के साथ बाहर, आउटसाइड योर सिटी, आउटसाइड योर स्टेट, देन मैं बोलूँगा ये फॉर्च्यूनर आपके लिए बेस्ट है। वो जो 4 लाख 4.5 लाख आप सेव करेंगे, आप तेल में डाल सकते हो, क्योंकि ये उतना फ्यूल एफिशिएंट है नहीं। तो मेरा यही राय है दोनों गाड़ियों के बारे में। आप क्या सोचते हो मुझे आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइए। मैं मिलूंगा आपके साथ मैं नेक्स्ट वीडियो पे विद सम न्यू कंपैरिजन वीडियो लाइक दिस। टिल देन